अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं बीएन और औसाफ डिजिटल। इलेक्शन 2024 पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे हलके जहां पे कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। एक हलका N83 है सरगोदा का, जहां से मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और उसामा गयास मेला साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उम्मीदवार हैं। अगर सरगोदा की बात की जाए तो सरगोदा के अंदर किसका पलड़ा भारी होगा और किसका पलड़ा भारी नहीं होगा, इसी हवाले से मजीद जानते हैं। हमारे नुमाइंदे हैं तबस्सुम फारूक साहब, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया तबस्सुम फारूक साहब वक्त देने के लिए। तबस्सुम फारूक साहब, सबसे पहले यह बताएं कि सरगोदा के अंदर कांटेदार मुकाबला है मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब का और उसामा गयास मेला साहब का, तो क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी होगा? जी बिल्कुल, अगर रांझा साहब बात की जाए हल्का सरगोदा 83 की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जनाब बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसामा गयास मेला के दरमियान कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। अगर बात की जाए इलेक्शन 2018 की, तो इलेक्शन 2018 में दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने यह नशिस्त सिर्फ 1000 वोट की बढ़तरी से, आपने तकरीबन 1000 वोट की बढ़तरी से ये नशिस्त जो है ये अपने नाम की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जनाब उसामा गयास मेला को शिकस्त दी थी। इसी मरतबा भी इस 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब उसामा गयास मेला के दरमियान कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्के है और अवाम की जो अक्सरियत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जनाब, हमारे सर्वे के मुताबिक अगर हम अपने सर्वे की बात की जाए तो सर्वे में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बढ़तरी हासिल है। अक्सर तबस्सुम साहब हम ये देखते हैं कि इलेक्शन के करीब आते ही तरक्याती काम शुरू हो जाते हैं ताकि जो इलाके के लोग हैं वो उस पार्टी को वोट दें जो काम उस वक्त कर रही होती है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार किसी कैंडिडेट ने ऐसा किया है कि हमें इलेक्शन में वोट मिले? जी बात की जाए अगर तरक्याती कामों की, तो फिलहाल पूरे इलाके में हमें ऐसा कोई हल्का जो है, कोई इलाका ऐसा नहीं मिला जिसमें तरक्याती काम जो हैं वो उनका आगाज़ किया गया हो। मगर अगर बात की जाए पिछले 16 माह की हुकूमत में, तो पिछले 16 माह की हुकूमत में जनाब बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने तरक्याती कामों के जाल बिछाए। अगर उसामा गयास मेला साहब की बात की जाए तो वो तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं, तो उनका बताइएगा कि इस वक्त उनका निशान क्या है और जो करीब करीब के देहात के और उनके हल्के के लोग हैं उन्हें क्या उस निशान का इल्म हो चुके? अजीब बात की जाए अगर इंतखाबी निशान की, तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जनाब उसामा गयास मेला को प्याले का निशान जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अलाट किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि सोशल मीडिया का दौर है, तो कोई भी चीज़ किसी से ढकी छुपी जो है वो नहीं है और इलाका भर की आवाम को इस इंतखाबी निशान का इल्म है। अगर पूरे सरगोदा की बात की जाए तो सरगोदा के अंदर, क्योंकि तबस्सुम साहब आपने काफी सर्वे किया, तो मुझे बताइएगा कि वहां पे किस पार्टी का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सर्वे रिपोर्ट की, तो सर्वे रिपोर्ट में जो पलड़ा हमें भारी नजर आया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पलड़ा है वो भारी है और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अब आखिरी सवाल आपसे करूंगा तबस्सुम साहब। तबस्सुम साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो सरगोदा की आवाम है वो इस बार क्या चाह रही है, किसे वजीर आजम चाह रही है कि वो वजीर आजम बने, क्या चाह रही है? जो सरगोदा की हमारी पूरे इलाके की आवाम है, ठीक है, वो इस बार क्या चाह रही है कि किसे वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, सर्वे में अवाम की जो अक्सरियत है वो अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब इमरान खान को देखना चाहती है और दूसरे नंबर पर कुछ जो है, कुछ अवामी जो राय है वो नवाज शरीफ को अपना अगला वज़ीर आज़म देखना चाहती है। बहुत शुक्रिया तबस्सुम साहब, आपने इतनी डिटेल दी। ये थे तबस्सुम साहब, इन्होंने सरगोदा पूरे की डिटेल दी और हमें बताया कि किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा भारी नहीं है। और इनकी पिटीशन, इन्होंने जो बताई बात या जो इन्होंने हल्के के सर्वे की बात की, उसका बरक्स भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है, मगर ये 8 फरवरी को पता लगेगा कि क्या
तहरीक इंसाफ सरगोदा से जीतेगी या क्या मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वहां से जीतेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगेबान।